मॉर्निंग। अभी हम और हमारे सर निकल रहे हैं अपने एक एजेंट के पास, जो उन्हें कुछ कंप्यूटर आनंदा पे कुछ परेशानी है, वह है उनसे मिल कर के उस परेशानी को सॉल्व करेंगे और उन्हें उस चीज़ को बताएंगे जो आनंदा क्या होता है और आनंदा से क्या बेनिफिट है और कितना इजी, स्मूथ और फास्टली वह काम करता है। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं, फिर वहाँ पहुँचते हैं तो हम फिर से बात करेंगे। IM नॉट रोबोट कर दिए। अब यहाँ पे गेट OTP करेंगे, आपके मोबाइल पर OTP जाएगा। जो मोबाइल पर OTP गया, OTP दीजिए। 367654। फिर यहाँ पे IM नॉट रोबोट कर देंगे, फिर से दोबारा करना है और यहाँ पे लॉगिन कर देंगे। अब यहाँ पे न्यू पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड बनाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना जो भी लिखना है कैपिटल दे दीजिए। क्या लिखेंगे? नाम या कुमार कर दीजिए, KUMAR @2014 कर देते हैं, ठीक है। और सेम यहाँ भी जो बनाए वन टाइम पासवर्ड है। हाँ हाँ, KUMAR @2014। पासवर्ड सक्सेसफुली सेव हो गया, याद रखिएगा। कुमार @2024 14। हाँ, नोटिफिकेशन ऑन कर देते हैं। चलिए पासवर्ड यहाँ पे हम सेव भी कर देते हैं, देख लीजिए। कुमार टोटल कैपिटल है, @2014 सब कैपिटल में। हाँ, सेव कर दिए। अब आपका ये डैशबोर्ड खुल कर आ गया। पहले भी आनंदा पे कर चुके हैं क्या पॉलिसी? नहीं। अब सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारा, देखिए सर हम बोल रहे थे ना कि ऑप्शन जोड़ा है, बहुत सारा ऑप्शन जोड़ा है। तो सबसे पहले आनंदा पे आएंगे, आनंदा यहाँ पे देख रहे हैं, आनंदा पे क्लिक करेंगे, एजेंट डैशबोर्ड पे आएंगे। अब एजेंट डैशबोर्ड खुल के आ गया। यहाँ पे आपका कोई भी पॉलिसी नहीं दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा। अगर आप पॉलिसी करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा। तो हम सबसे पहले आते हैं प्लान पर। ये टोटल प्लान खुल कर आ रहा है। कौन सी प्लान करना चाहते हैं अभी? हम जीवन लाभ करते हैं। जीवन लाभ 736 आ जाए, 736 यहाँ आ गया जीवन लाभ। जीवन लाभ पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए प्रोसीड है, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। बहुत ही सिंपल है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे नाम बताइए, बीमा करने वाले का। हाँ, जिसका होगा, जिसका बीमा करना है। लिखिए ना, लिखिए, नाम लिखिए, आप लिखिए, अपना नाम लिखिए। आइए आप खुद से देखिए, नाम वहाँ पे। चलिए पूरा फुल नेम लिखना है। फुल नेम। चलिए डेट ऑफ बर्थ डालिए। नीचे हाँ, मेल कर दीजिए, वहाँ पे आया था। मोबाइल नंबर डाल दीजिए।
व्हाट्सएप पे क्लिक कीजिए, इधर है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। ईमेल डालिए, मेल आईडी। रेसिडेंस इंडियन कर दीजिए। नहीं आता। हाँ नीचे आया, देखिए। अब चलिए एक मिनट, अब यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे वेदर प्रपोजल इज अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब ये आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप इसको नो कर दीजिए सबसे पहले। नो कर दीजिए। नो करने के बाद में प्रोसीड कर दीजिए। मतलब पूछ रहा है कि इम्प्लाइड है क्या? हाँ तो नहीं है, नहीं Apply है, है तो ये हो जाएगा। नहीं वहाँ पे हम इम्प्लॉय नहीं है, तो वहाँ पे नो करके हम आगे प्रोसीड किए। बेसिक सम श्योर 2 लाख, 2 लाख ना? 2 लाख। पॉलिसी टर्म कितने साल का लेना है? कितना? अच्छा हाँ। 16-25। हाँ 16-25, 16 है चाहे 25 है। 25 नहीं, 16 नहीं डाल सकते हैं। अगर 16-25 ले रहे हैं तो आपको 25 डालना है। अच्छा। यहाँ पे आ गया प्रीमियम पेइंग टर्म 16 ऑटोमेटिक आ गया। मोड कौन सा लेना है आपको? ईयरली, हाफ ईयरली। चलिए, आसान वही होता ही है। अंडर नेच को जरूर हटाइएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है अंडर नेच, तो अंडर नेच को अगर आप यस कर देते हैं तो कभी कभी कंप्यूटर नहीं लेता है, वो आपको फंस जाएगा। तो अंडर नेच को हटा दीजिए। पॉलिसी पर्सनल नो पर ठीक रहेगा, और बाकी यहाँ पे कुछ नहीं डालना है। डेट ऑफ कमिटमेंट ये ऑटोमेटिक ले लेगा। मेन लाइफ अब यहाँ पे आ गया ADDB रिक्वायर्ड, तो ADDB रिक्वायर्ड में हम ADDB रिक्वायर्ड ले रहे हैं। अब आप 2 लाख का पॉलिसी लिए हैं तो कितना का ले रहे हैं, अपना मर्जी है। 2 लाख से ऊपर नहीं ले सकते हैं, 2 लाख से नीचे ले सकते हैं, 2 लाख ले सकते हैं, तो 2 लाख कर देते भी हैं। कर सकते हैं, लेकिन जीरो करेंगे तो आपको आगे घाटा है, तो 2 लाख कर दिए। टर्म राइडर बेनिफिट अगर आप लेना चाहते हैं तो लीजिए, नहीं लेना चाहते हैं तो मत लीजिए। पॉलिसी में नहीं लीजिए। अगर आप टर्म राइडर लेते हैं तो आपका पेमेंट प्रीमियम बढ़ जाएगा, तो इसमें मेडिकल लग जाता है। इसमें नहीं लिए, लेंगे तो सीधा मेडिकल लग जाएगा, आपको यहाँ से क्लियर नहीं होगा। अब यहाँ पे आप कैलकुलेट प्रीमियम कर दीजिए, ये आपका कैलकुलेट हो रहा है। हेलो, कैलकुलेट होकर के आ गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ दिखाएगा, हाफ ईयरली भी दिखाएगा, ईयरली भी दिखाएगा। उनको थोड़ा देर चाय यहाँ हाफ ईयरली पे मेरा क्लिक किया हुआ है, लॉगिन हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका प्रीमियम यहाँ दिखा रहा है, और यहाँ पे प्रीमियम दिखा रहा है 5,805 रुपया। सेव कोड करते हैं, सेव कोड करने के बाद ही आगे बढ़ सकते हैं। अब ये सेव कोड कर दिए। फोन है, हम फोन करते हैं आपको। सेव कोड करने के बाद में अब हम प्रोसीड करेंगे। ये प्रोसीड हो रहा है। चलिए प्रोसीड हो गया। अब ये पूछ रहा है कि प्रपोजल KYC, तो आप चलाते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए। प्रणाम सर, ठीक बाहो ना। आपको क्या करना है सर कि पहले आधार कार्ड डाउनलोड करना है, ठीक है। आधार कार्ड के बिना KYC का नहीं होगा, इसलिए आधार कार्ड डाउनलोड करना है। तो आधार कार्ड पे हम आ गए, बाकी आपको तो मालूम ही है। इस पर आ गए। इस पर आने के बाद में डाउनलोड आधार, कोई बात ग्रामीण भाई आवा ना था केकरा के सर के दे देबो का और ना आवे के हवा। हाँ, अब आप यहाँ पे देखिए अपना आधार नंबर बोलिए। आधार नंबर यहाँ से लॉगिन करना होगा, ठीक है। ये KYC का प्रोसेस है। अच्छा ठीक हो। तो आधार नंबर बोलिए। 3242 3242 2487
24 87 70 14। 70 14। आप इसको पहले भी करके अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं अच्छा जी। और KYC पर आने के बाद भी कर सकते हैं, ये अपना मतलब सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। इसमें मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ रहेगा तो OTP आएगा। हाँ, जिसका नहीं जुड़ा होगा उसका नहीं होगा ना, उसका भी उपाय है। हाँ, ये बताएंगे, इसी पर बताएंगे। OTP गया आपके मोबाइल पर। आएगा। आधार वाला मोबाइल में देखिए OTP गया। आसान नहीं है, आ गया। कितना लिखा हुआ है? 288 653। 288 653। अब इसको लॉगिन कर दिए। बैठ जाइए सर। लॉगिन करने के बाद में आप सीधा आइए नीचे, ऑफलाइन eKYC लिखा हुआ है, इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे कोई भी 4 अंक आप अपने मर्जी से डाल सकते हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर जैसे 2-4 पॉलिसी अभी एक साथ हम लॉगिन कर रहे हैं तो सबका कोड अलग अलग होगा और सबका याद अलग अलग रखना है। तो मान लेते हैं आपका हम 1998 या 2000 डाल लेते हैं। इकाई 2000 डाल दिए, कोई भी 4 कोड। उसके बाद में हम यहाँ डाउनलोड करेंगे। डाउनलोडिंग यहाँ चालू हो गया डाउनलोड। अब फिर से हम आ जाएंगे LIC के पोर्टल पे। यहाँ पे हम क्लिक, वो हम लोग डाउनलोड हुआ है, आधार कार्ड डाउनलोड हुआ है। आधार KYC। अच्छा। अब फिर से हम यहाँ आ गए LIC के पोर्टल पे। अब यहाँ पे क्लिक इनवाइट KYC करेंगे। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है ऑफलाइन eKYC जिप फाइल डाउनलोड। तो यहाँ पे आपका अपना मोबाइल नंबर बोलिए। 99 ऐसी वाला आधार, ऐसी वाला। हाँ, आधार वाला 99 जिस पर गया है वो। हाँ 99 99 736 736 58 58 123। 123। अब 4 अंक जो आप डाले हैं आपको याद होगा। क्या डाले हैं? 2000। दिखाएं 2000। अब यहाँ पे हम अपलोड मतलब डाउनलोड पे जाएंगे। आधार जिप फाइल जो लिखा होगा, जो यहाँ डाउनलोड हुआ है वहाँ पे जाएगा। डाउनलोड यहाँ पे ये आ गया। अगर डाउनलोड हो गया 5 मिनट बैठ। अब इसको कंटिन्यू कर देंगे। देखिए KYC कंप्लीट सक्सेसफुली फॉर राज किशोर शर्मा। अब प्रोसीड पे फिर से जाएंगे। प्रोसीड पे आ गए। आपका जो आधार में जो मतलब डाटा है वो क्लियर यहाँ पे आपको आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे आपसे फादर का नाम पूछ रहा है, लिखिए। महेश शर्मा। लिखिए ना, आप थोड़ा फास्ट लिख लेंगे। नहीं आ रहा है। नहीं आया। पूरा लिखिए। ये वो कीबोर्ड रखिए, अच्छा रहेगा। ठीक, आ गया। यहाँ पे माँ का नाम लिखिए, मदर नेम। अच्छा, काट स्लो चल रहा है। अगर आप करना चाहते हैं तो 5 मिनट में आपका पॉलिसी रेडी। मात्र 5 मिनट, ज़्यादा टाइम लेगा ही नहीं। मदर नाम डालिए। हो गया। अब आप यहाँ पे पैन कार्ड है तो पैन नंबर डाल दीजिए। पैन कार्ड का नंबर याद है ना? FQGP कितना याद नहीं है। छोड़िए, हटाइए। अगर है तो डाल दीजिए, काहे के लिए कि कस्टमर को फिर दोबारा कभी डालना ना पड़े। और यहाँ पे आइए, डू यू विश टू एविल द फिजिकल पॉलिसी डॉक्यूमेंट, आपको चाहिए। यहाँ पे यस कीजिए, यहाँ पे यस कर दीजिए। ठीक है।
और एक चीज़ ध्यान, तो आपको मालूम ही है, बताने का ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे ये स्टार लगा हुआ है वो चीज़ ज़रूर डालना है। और यहाँ पे IT ई ज़रूर डालना है, तो नो कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में इफ़ रजिस्टर अंडर GST नो, ये सही है। अब आप यहाँ पे आ जाइए, परमानेंट एड्रेस आपका ठीक है, ठीक है, उधार से तो ठीक है। हाँ, नहीं आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा। और कम्युनिकेशन एड्रेस में भी चेंज कर सकते हैं। तो जो आपका परमानेंट एड्रेस है वही कम्युनिकेशन एड्रेस हम डाल देते हैं। तो सीधा क्लिक कर दिए, जो वहाँ पर है वो यहाँ पे आ गया। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आइए। जैसा कि आप फॉर्म भरते हैं तो पूछता है कि आप पॉलिसी क्यों ले रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव में यहाँ है रिस्क कवरेज विथ सेविंग, तो हम इसको क्लिक करते हैं और कुछ नहीं इसमें डालना है, बस एक क्लिक किए छोड़ दिए, ठीक है। और आप 2 मिनट बैठ, 2 मिनट निकलेगा पैसे तो देखिए, तो और टाइम लगेगा। प्रोवाइड प्रपोजल ईयरली इनकम फ्रॉम द श्योर गिवन, यहाँ पे डाल दीजिए 3 लाख। चूँकि आप इसे आनंदा से करेंगे ना, तो कम से कम 3 लाख यहाँ पे डालिए, मतलब 3 लाख के ऊपर ही जाइए कि आपका इनकम क्या है। बिजनेस प्रोफेशन में डाल दीजिए अपना सेल्फ एम्प्लॉय। हाँ डालिए डालिए डालिए, आप भी अपना से कीजिए, क्योंकि आपको याद हो जाएगा, नहीं तो हम तो करके चल जाएंगे। अच्छा, जहाँ तक नहीं समझ आएगा फिर पूछेंगे। फिर है आपके साथ में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आया उसमें, नहीं आया, नहीं है वो। इसमें बिजनेस में रुपया लिखा हुआ है ना, उसमें कैसे आएगा? बिजनेस प्रोफेशन, हाँ तो उसमें तो नहीं है, इसमें रुपया लिखा हुआ है ना, उसमें नहीं आएगा। रुकिए, इसको छोड़ ही दीजिए, ऐसे इसमें ज़रूरत नहीं है, कोई स्टार मार्क नहीं है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए आप करते क्या हैं। तो ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि जो ITR टैक्स फाइल करते हैं वो ठीक है, और नहीं तो उनका एक ही उपाय है, यहाँ पे डालिए बिजनेस पर्सन विदाउट इनकम टैक्स जी। मतलब आपको इसमें बिजनेस पर्सन दिखाना है। अगर कोई पुलिस में है या मतलब फौज में है या कोई भी चीज़ में है तो आप उसका प्रोफेशन डाल सकते हैं, वहाँ पे चुन लीजिए, वहाँ पे रहता है नेचुरल ड्यूटी बिजनेस, ठीक है। अब यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है, यहाँ पे देखिए सेल्फ एम्प्लॉय, यहाँ पे अगर बिजनेस किए हैं तो यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम में सेल्फ एम्प्लॉय कीजिए। अगर बिजनेस जैसे करेंगे ना, थोड़ा ध्यान दीजिए, जैसे बिजनेस करेंगे कि वो आपसे पूछेगा कि कब से आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो सेल्फ एम्प्लॉय कर दीजिए यहाँ पे। अभी तो आगे अभी करीब और दाऊ देखिए, पैसा देखिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या डालें? ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है 24-25 में आपका इनकम क्या था, तो 3 लाख डालिए। और ट्रांजेक्शन करने के तो दे दीजिएगा कैश, नकद निकालिएगा तो। हाँ क्या ट्रांजेक्शन? अभी कह रहे हैं कि ट्रांजेक्शन में तो ये फोन पे भेज देंगे पैसा, तो कैश दे। कितना चाहिए? 10,000। 10,000 100 डाल दीजिए। हाँ थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए कि आर्मर्ड फोर्स के बारे में पूछ रहा है आपसे, तो यहाँ पे आप नो कर दीजिए। 100 रुपये लेगा उससे कम ना, ATM से कम में हो जाएगी। ATM से कम, ATM आप कह रहे हैं। अच्छा एक पूछ रहा है आपसे, एक पूछ रहा है आपसे कि LIC प्रीव्यूज पॉलिसी के बारे में चर्चा कर रहा है कि आपके पास पहले से पॉलिसी कोई है क्या। अगर है तो आप यहाँ पे पॉलिसी नंबर डालेंगे ना, वो ऑटोमेटिक आपका पूरा डिटेल ले लेगा। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए, देख रहे हैं यहाँ पे अदर इंश्योर कोई भी पॉलिसी है कोई भी कंपनी का, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे अगर है तो डालिए, नहीं तो नो कर दीजिए, टिक कर दीजिए। अभी आ गया फैमिली हिस्ट्री में, तो पिताजी का उम्र कितना होगा? 65 साल। 65 साल लाइव है, तो यहाँ पे उनका एज 65 डाल दीजिए। हेल्थ में गुड कर दीजिए, नॉट गुड किसी में नहीं करना है, सब में गुड। मदर जी के कितना होगा? उनका भी होगा 60 कर दीजिए।
60। अच्छा, अब आइए आप अपने रिलेशनशिप भाई में आइए। ब्रदर, कितना ब्रदर है? दो भाई, एक आप और एक दूसरा। हाँ। तो उनका एज कितना होगा? उनका एज होगा लगभग 30 साल। 30 साल। देखिए यहाँ पे कस्टमर भी हैं, इसलिए इनको हम बता रहे हैं। आदमी पूछता है ना कि हमारे बाद क्या होगा, तो एक भूल जाइए कि सिर्फ आप ही का इसमें है, पूरे फैमिली का इसमें है। ऐसा कभी कभी केस आता है कि कुछ भी हो सकता है, तो ये पैसा का लेनदार कौन है, इसलिए पूरे फैमिली का नाम इसमें रहता है। अच्छा, सिस्टर 2 सिस्टर 2। कितना एज होगा? एगो का होगा 30, एगो का होगा 28। नहीं, एगो ब्रदर का आप 30 किए हैं। हाँ, तो ब्रदर से सबसे छोट ब्रदर 30 है ना। हाँ, तो उससे ऊपर कर दीजिए दोनों का 32। दो सिस्टर है ना। अगर है कि वो सकता है कोई दोस्त है उसको भी काम करवाना है तो हम आपको भेजेंगे। इनका कितना हो गया? 28। अच्छा, और स्पाउस पत्नी का उम्र? पत्नी का उम्र भी होगा लगभग 35 साल। 35। एक चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जिस आदमी के नमनी बनाना है उस आदमी के उम्र वहाँ पर और यहाँ पे दोनों पे सेम होना चाहिए। और नहीं तो एक चीज़ याद रखिएगा, जो आप फॉर्म अभी भर रहे हैं ना, इसी के आधार पे आपका मैच्योरिटी के समय में हेल्प होगा। अगर फॉर्म गलती भराया तो पॉलिसी तो हो जाएगा, लेकिन उस समय फिर आपको थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। और चाइल्ड में लड़का एक लड़की। लड़का का उम्र क्या हो गया? लड़का का उम्र होना चाहिए 10 साल। 10 साल। लड़की 12 साल। 10। डॉटर सिस्टम आपका नहीं चल रहा है। कितना हो गया लड़की का उम्र? 12 साल। 12 साल। अभी जी थोड़ा देर के लिए पॉज हो सकता है? जी नहीं, कर देंगे तो फिर शुरू से हो जाएगा। हाँ, दिक्कत होता है। स्टेशन पे जाके रुकिएगा। तो इनका दिमाग भी अब हपचप हो रहा है। कस्टमर यहाँ पे अभी हम रोकते हैं, तुरंत हो ही गया, खत्म हो गया, बस पेमेंट पे रोकते हैं। जाके रुकिएगा। यहाँ पे टोटल कर दिए। अब इसमें पूरा फैमिली डिटेल आ गया, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फैमिली डिटेल आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, नेप के बारे में जाना है। तो बैंक IFC कोड बोलिए। BUNB 0। हाँ, काटना नहीं है, लेकिन डेमो काटेगा नहीं, कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, नहीं कटेगा। हम रोक के रखेंगे। PUNB 0 PUNB 0 169400 169400 PUNB 0 169400। अकाउंट नंबर बोलिए। 1694 हाँ 000 हो गया। हाँ 1000 1000 5355 और जो अकाउंट नंबर इसमें देते हैं, वो अकाउंट को किसी भी हालत में चालू रखिए, और नहीं तो बाद में जाकर के तो नेफ्ट हो गया, बाद में जाकर फिर अकाउंट चेंज करने में थोड़ा सा कठिनाई आएगा। उस समय आदमी खोजेगा कि वो वाला बैंक कहाँ है। अगर बंद भी करा लिए हैं तो पासबुक को रखिए अपने पास। अब सेविंग है तो सेविंग में जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद में थोड़ा सा ही मेन चीज़ है, यहाँ देख लीजिए,
पर्सनल हिस्ट्री में है, यहाँ पे पहले से आपको नो किया हुआ है और नो रहने देना है। यस एक भी पर कर देंगे तो आपका पॉलिसी बंद हो जाएगा, मतलब पॉलिसी चालू नहीं होगा, क्योंकि सब आपका मेडिकल के बारे में पूछ रहा है। मेडिकल हिस्ट्री में आइए, मेडिकल हिस्ट्री में देखिए सब नो किया हुआ है ऑटोमेटिक, ठीक है। उसके बाद में स्टेट हेल्थ में आइए, यहाँ पे आपका हाइट हो गया 165, उतना होगा 5 फीट 7 इंच। चलिए 165 कर देते हैं, 55 केजी कर देते हैं, तो आपका लंबाई हो गया 165 और 55 केजी। और यहाँ पे प्रीवियस इंश्योरेंस डिटेल्स में हम आएंगे, फिर यहाँ पे पूछ रहा है, नो कर देते हैं। स्टेटमेंट ऑप्शन, सेटलमेंट ऑप्शन, ठीक है, सॉरी। तो सेटलमेंट ऑप्शन में अगर आप चाहते हैं कि अगर कोई ऐसा बात हो तो पेमेंट हमको 3 बार 4 बार में मिले तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। तो यहाँ पे नो किया हुआ है। हैबिट्स में यहाँ पे आपको टोटल नो किया हुआ है। उसके बाद हम प्रोसीड कर देंगे। यहाँ पे हम प्रोसीड कर देंगे। हाँ, यहाँ पे छूट गया है, देखिए छूट गया तो आगे नहीं ले रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है शादीशुदा है तो है, मैरिड कर देते हैं, ठीक है। एक भी छूटेगा तो आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन वहाँ चला जाएगा वो। हाँ वहाँ पे हाँ आपको दिखा देगा कि आपका ये चीज़ छूट रहा है। क्या समाचार, ठीक है। देखिए अभी आपका आ गया। अब इसमें आपसे पूछ रहा है नमनी के बारे में ऐड करने के लिए, तो अपना नमनी का नाम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐड नमनी है, तो नमनी का नाम ऐड कीजिए। अगर नमनी अगर कोई भी 18 साल से नीचे के व्यक्ति को बना रहे हैं तो वहाँ पे आपको नमनी के प्रपोजल मतलब रेफरेंस देना पड़ेगा, और नहीं तो 18 साल से ऊपर है तो नमनी का नाम देना पड़ेगा। तो नमनी का नाम आप लिख दीजिए, मीरा कुमारी। मीरा कुमारी। 84, 56, 30। नमनी का एज कितना बोले हुए थे उस समय? 35 साल। 35 साल। ये तो मीरा लिखाने के बाद में आगे नहीं बढ़ा। हाँ 35 साल। रिलेशन वाइफ, रिलेशन वाइफ 100%। आप चाहते हैं तो यहाँ पे 50% भी कर सकते हैं नमनी को, तो फिर 2 नमनी देना पड़ेगा। और चाहते हैं कि नमनी के एड्रेस दें, वो भी आप एड्रेस दे सकते हैं। आप चाहते हैं कि नमनी का बैंक अकाउंट हम अभी जोड़ दें, तो आप बैंक अकाउंट भी उनका जोड़ सकते हैं, क्योंकि बाद में आपको जोड़ने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नहीं तो बाद में जोड़ने के लिए आपको ब्रांच से ही जुड़ेगा, आप नहीं कर सकते हैं कुछ। तो यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं जी। नमनी ऐड हो गया। अब सेव प्रपोजल कर देते हैं। ये आपका प्रपोजल सेव हो रहा है। आइए 2 मिनट में, आओ 2 मिनट में। मीरा देख लीजिए, मीरा कुमारी है ना, सही। प्रपोजल सेव हो गया, सक्सेसफुली सेव हो गया। अब यहाँ पे रुक सकते हैं। 1 मिनट सर, 1 मिनट, थोड़ा मतलब इतना देर रुके, थोड़ा सा और रुक जाइए। अब यहाँ पे प्रोसीड कर देते हैं। खत्म ही प्रोसीड करने पे अब यहाँ पे पूछ रहा है, हाँ डू यू वांट टू अपलोड द डॉक्यूमेंट। आपके पास आधार कार्ड है, स्कैन कर लीजिए। स्कैन करके ठीक है, यहाँ पे यस लिया हुआ है, क्योंकि अभी अगर आधार कार्ड नहीं डालेंगे तो बाद में आपसे जल्दी ऑप्शन नहीं देगा। तो यहाँ पे आप यस लिखा हुआ है, तो हम प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पेमेंट पे आ गए। यहाँ देखिए ऑनलाइन पेमेंट, BOC पर नहीं जाना है। BOC पर जाएंगे तो आपको फिर वो पैसा कहाँ जमा होगा, ब्रांच में। और ब्रांच का BOC नंबर लेकर के आपको यहाँ डालना होगा, वो आपका लफड़ा बढ़ जाएगा। तो कभी भी ऑनलाइन पेमेंट पे जाइए। ऑनलाइन पेमेंट पे गए, बस खत्म है। ऑनलाइन पेमेंट पे गए और आपको यहाँ पे पेमेंट दिखा दिया, इतना ही पेमेंट था ना। अब यहाँ पे प्रोसीड कर देंगे।
देखिए प्रोसीड हो गया। अब ये पैसा कटने से पहले आपको यहाँ खुल कर आ गया, आपका एजेंसी कोड मिला लीजिए, अपना ब्रांच मिला लीजिए, एजेंट का नाम मिला लीजिए, और अपना जो सर हैं इनका भी मतलब सुपरवाइजर कोड सब होता है, सब मिला लीजिए, ठीक है। और उसके बाद में टोटल एक बार मिला लीजिए। फिर ये पूछ रहा है हाउ लॉन्ग टू यू, मतलब आप कितने साल से जिस आदमी का बीमा कर रहे हैं जानते हैं, तो कम से कम 2 साल से कम नहीं डालिए, क्योंकि आप खुद से कर रहे हैं तो अभी आपका खुद से नहीं होगा, ये आप सीख रहे हैं, तो कम से कम 2 साल से कम नहीं डालिए। यहाँ 2 लिख दिए, यहाँ पर ईयर डाल देते हैं, ईयर डाल देते हैं। अब ये पूछ रहा है क्या आप मतलब आपके रिलेशन में वो है, तो रिलेशन में जैसे आप यस करेंगे कि आपसे वो बहुत कुछ पूछना चालू कर देगा। हो सकता है आप बीमार उमार होगा, आप जानबूझ के पॉलिसी कर रहे होंगे, उसको पेमेंट मिल जाए, इसलिए आप इसको नो कीजिए। नो कर दिए, ठीक है, हो गया। आपके रिलेशन में पार्टी नहीं है, आपके रिलेशनशिप में नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉय था, इनकम यहाँ पे पूछ रहा है, आप 3 लाख डाले हुए थे, याद होना चाहिए, तो 3 लाख में 2 लाख यहाँ डाल दीजिए। नहीं डालेंगे नहीं बढ़ेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा तो उतनी से कराने में फायदा है। नहीं सर, 5 मिनट का तो काम ही है, 5 मिनट में बीमा आपका रेडी। 1 लाख यहाँ डाल दीजिए, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, बैंक स्टेटमेंट, पासबुक होगा, पासबुक का जीरोक्स करके फ़ोटोकॉपी मतलब स्कैन करके इसमें डाल देना है, और कुछ नहीं करना है। आपका पॉलिसी रेडी। आपके मोबाइल पर एक OTP गया, पैसा कटने वाला OTP नहीं पैसा कटने वाला नहीं जाएगा, चिंता मत कीजिए। ये फाइनली है। अब ये जो है ना, यहाँ से पूछ रहा है OTP, एजेंट वेरीफाइड, तो एजेंट का OTP है, आपके मोबाइल पर OTP गया, OTP दीजिए, एजेंट वेरीफाइड हो रहा है, चला गया, एजेंट के मोबाइल पर गया। यहाँ पर ये पार्टी के मोबाइल पर नहीं जाएगा OTP, एजेंट के मोबाइल पर जाएगा। 68 87 ये हो गया, निकल गया पैसा, ये हो गया। अब यहाँ आप देख लीजिए, 1 सेकेंड, वेरीफाई OTP, इसको हम वेरीफाई कर दिए। 68 75 87 बोले हैं, 68 75 87 68 75 87। कॉफी काम है, अच्छा वो अकाउंट आज ना खुलता हुआ, आज नहीं खुलेगा, उस सिस्टम में बंद है अकाउंट खोलने वाला। देखिए आपका अब जो पार्टी है जिनका बीमा किए हैं, उनके मोबाइल पर एक लिंक गया होगा, और ये लिंक कहाँ होगा, या तो व्हाट्सएप पे होगा, नहीं तो SMS में होगा, और नहीं तो जीमेल में होगा। ये आपका पॉलिसी आपके यहाँ से रेडी हो चुका है, देख रहे हैं, यह पॉलिसी आपका यहाँ से रेडी हो चुका है। और 2 मिनट के लिए आपका व्हाट्सएप आ गया। यह व्हाट्सएप को क्या करना है, सीधे क्लिक करना है। पार्टी से आप व्हाट्सएप ले लीजिए, क्योंकि पार्टी को ये करने नहीं आएगा। व्हाट्सएप को क्लिक कीजिए, आपका वहाँ से काम ख़त्म है। अब जो काम है आपके मोबाइल का काम है। ये खुल गया, आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अब सिर्फ कह रहा है पेमेंट करने के लिए। तो जैसे यहाँ पे एक बार OTP और आएगा, ये सेंड OTP करेंगे ना, तो आप तो पार्टी हैं, आपके मोबाइल पे गया, देखिए आपका मोबाइल नंबर है, OTP गया, दे दीजिए OTP। चौरानवे 15 70 94 15 70 70। अब इसको वेरीफाई कर दीजिए, ये वेरीफाई हो रहा है। अब वेरीफाई होने के बाद डायरेक्ट पेटीएम के साइट पर गया, यहाँ से क्लिक कीजिए,
यहाँ पे प्रोसीड कीजिए। हाँ, और पेमेंट यहाँ पे दिखा दिया। साइट नोट शुक्र मतलब काम नहीं कर रहा है। पेमेंट दिखा दिया, वहाँ पेमेंट पे जा करके अपना ये पेमेंट दिखा दिया, कितना पेमेंट है। पेमेंट पे जा करके आप पेमेंट कर दीजिए, हो गया। अब आपका कुछ नहीं करना है, ना आपको करना है और ना पार्टी को करना है। आपका बीमा रेडी, पॉलिसी नंबर भी इसी पे आ जाएगा, वहाँ से रसीद भी मिल जाएगा कंप्यूटर पे, वहाँ से आप रसीद भी ले सकते हैं। तो ये आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया? ना कुछ तो आया। हाँ, कुछ तो आया। आपको आया समझ में? तो हम लोग को आने का कुछ सफल हुआ। कुछ आया, लेकिन अब ये देखना ही रहे। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो हाँ, तो हम भी आपका साथी हैं। आप हमें कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। चलिए ठीक हाँ, है, आप ठीक है। सर से नंबर भी ले सकते हैं। हाँ, ठीक ठीक है, ठीक। तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं जी ठीक। और मतलब कि कोई भी दोस्त को अगर ऐसा परेशानी हो तो आपको हम बिल्कुल ईजिली बताए हैं, उनको भी आप बताइए। आपको हम वीडियो भेज देंगे कि आप उनको दे करके आनंदा में मास्टर बना दीजिए। आपको ऑफिस जाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। चलिए ठीक है, इसके लिए धन्यवाद। ठीक। अभी हम लोग जो वहाँ से चले हैं तो अपना 2 दोस्त को आनंदा के बारे में बताए हैं और यहाँ तक कि बीमा करके भी बताए हैं कि आनंदा से कितना इजीली बीमा होता है। तो दोस्तों, आपको कभी भी अगर ज़रूरत पड़े तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल ना करें, क्योंकि कॉल में क्या है कि इतना फ़ोन आता है कि उठा नहीं पाते हैं। तो आप मैसेज करें, आपको हर संभव मदद करने का कोशिश करेंगे। ओके, जय हिंद, जय LIC। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और आनंदा से काम करने में इस वीडियो को देख करके अगर आपको मदद मिला हो तो प्लीज़ एक लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो फेसबुक पे आप ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करने से हमें ऐसा वीडियो बनाने के लिए हौसला मिलता है, जो फिर मैं कोई वीडियो बनाऊं तो हमारे दोस्त लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।